भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 30। इनके जो मेन क्वेश्चन थे वो थे शादी से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। सबसे पहले आपकी इन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि आपके शादी वाले क्वेश्चन पे हम चलें तो शादी के मुझे अच्छे योग अभी नहीं नज़र आ रहे हैं, 30 के आसपास तो नहीं है। देखिए, आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ कीजिएगा, आप इसके रिगार्डिंग प्रॉपर रेमेडीज़ कीजिएगा, आपको यहाँ से फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आपका जो दूसरा क्वेश्चन था बिज़नेस से रिलेटेड, उस पर चलें तो मर्क्यूरी माउंट अच्छा है आपका, स्पष्ट रेखा भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन आपकी फेट लाइन पर चलें तो फेट लाइन आपकी इस प्रकार से चली है, बारंबार कट हैं इस पर। और अगर लाइफ लाइन पर आएँ तो लाइफ लाइन भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी राहु रेखाएँ नज़र आएँगी। ये राहु रेखाएँ आपकी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को भी दर्शा रही हैं। अगर आप बिज़नेस में जाते हैं तो बारंबार लॉस होने के चांसेस भी हैं आपके पाल में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप व्यापार में जाएँ तो प्रॉपर रेमेडीज़ भी इसके रिगार्डिंग कीजिएगा, तभी आपको अच्छी सफलता देखने को मिल पाएगी। अगर आपकी लिटिल फिंगर को देखें तो ऑलमोस्ट रिंग फिंगर के फर्स्ट रन तक पहुँच पा रही है। दिखा रही है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। और दूसरा, फाइल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में आप अच्छे हैं। अगर आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर करें तो आपकी रिंग फिंगर थोड़ी बड़ी है। ये दिखाती है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले नहीं सोचते हैं कि आपके पास कितनी इनकम है और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इससे लॉस होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन आप टेंशन नहीं लेते। देखिए, अच्छी बात यह है कि आप इसके रिगार्डिंग ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की भी है, वहाँ पर आपको लॉस हुआ है, तो आप जितनी जल्दी गिरेंगे उतनी जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यह इस चीज़ को भी बताता है। अब चलते हैं आपके मर्क्यूरी माउंट की तरफ। देखिए, मर्क्यूरी माउंट आपका अच्छा है। मर्क्यूरी माउंट बताता है आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहीं से देखी जाती हैं और जो व्यापार की आप कह रहे थे वो भी हम यहीं से ही देखते हैं। मर्क्यूरी माउंट आपका अच्छा है। यहाँ पर काफ़ी स्पष्ट रेखा नज़र अभी आ रही हैं। ये दिखा रही है कि आपकी मीठी वाणी है, मध्यम सुंदरता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होंगी। यह इस चीज़ को भी बताता है। मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस अच्छा है। आप चीज़ों की पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं। यह इस चीज़ को बताता है। देखिए, अगर आपके सन माउंट पर चलें तो सन माउंट की स्थिति मुझे इतनी अच्छी नहीं नज़र आई। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की रेखाएँ हैं जो कि दिखाती हैं कि करियर के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन भी रही है। एक स्पष्ट रेखा नज़र आई है। लेकिन देखिए, फिर भी मैं यही कहूँगी कि जो पोटेंशियल आपके अंदर है, जो क्वालिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग अभी नहीं रिज़ल्ट मिल पा रहा है आपको। यह इस चीज़ को बता रहा है। आपको इसको मजबूत करने के लिए एक काम कर सकते हैं आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए। जितना ज़्यादा अपने पिताजी की सेवा करेंगे, आपको यहाँ से अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आप यह नहीं कर सकते हैं, तो आप सूर्य देव को वर्घ दें, आप उनकी पूजा कीजिए। देखिए, सूर्य देव को भी हम जगत पिता ही मानते हैं। अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो आपको जीवन में अच्छी सक्सेस, अच्छा नेम फेम, मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सब मिल जाएगा। अगर आपके शनि पर्वत पे चलें, तो शनि पर्वत भी आपका फ्लैट है। ऐसे व्यक्ति आलसी नहीं होते हैं। देखिए, शनि देव जो होते हैं वो हमारे कर्म के कारक हैं। जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग मैंने यह कहते हुए पाए हैं कि ढैया आ जाती है या फिर साढ़े साती में उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए, ये उनके कर्म ही होते हैं। जिस प्रकार का व्यक्ति कर्म करता है उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिजल्ट देखने को भी मिलता है। तो इस चीज़ पे बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान मत कीजिएगा, सेल्फिश नेचर मत रखिएगा। अगर आपके जुपिटर माउंट पे चलें तो जुपिटर माउंट आपका अच्छा है, ठीक-ठाक है। काफ़ी रेखाएँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो कि आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज़ को दिखा रही हैं। ऐसे व्यक्तियों का ध्यान पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जितनी भी रहस्यमय विद्याएँ हैं उनकी तरफ ज़रूर जाता है। यह आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर का साइन भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये स्क्वायर का साइन आपको सपोर्ट करेगा। फैमिली के रिगार्डिंग आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। अगर आपके आउटर मार्स पे चलें तो आउटर मार्स पर काफ़ी सारी रेखाएँ दिखाई दे रही हैं जो कि दिखाती हैं कि आपके शत्रु अच्छे नहीं हैं। शत्रु इस प्रकार के हैं कि वह चाहेंगे कि उनका फ़ायदा हो ना हो लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो। इस प्रकार की समस्याएँ आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी स्पष्ट सीधी खड़ी रेखा भी नज़र आ रही हैं। अगर कोर्ट कचहरी वाले केस होते हैं तो आप उसमें जीत सकते हैं। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं।
अगर आपके मून माउंट पर चलें तो मून माउंट पर मुझे काफ़ी सारी ट्रैवलिंग लाइन्स भी नज़र आ रही हैं। देखिए मून माउंट थोड़ा-सा फ्लैट है आपका, लेकिन फिर भी ये ठीक ही है। थोड़ी बहुत ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। कल्पना शक्ति अधिक है, कल्पनाशील हैं आप, और बुढ़ापे में जाकर कल्पना शक्ति और भी ज़्यादा अधिक हो जाएगी। देखिए अगर आपको इस प्रकार की समस्या है, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या, या मन विचलित रहता है, कुछ समझ नहीं आता, विचारों में अशुद्धता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर आपके वीनस माउंट पर हम चलें, वीनस माउंट आपका अच्छा है, स्पष्ट है, उभार लिए हुआ है। यह हाई लिविंग स्टैंडर्ड को भी दिखाता है। दूसरा ये यह भी बताता है कि आप अपनी मेहनत के बलबूते पर जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, मनोकामनाएँ हैं, उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे आप। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर मंगल रेखा भी नज़र आएगी। मंगल रेखा काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसे सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। ये दिखाता है कि जब-जब आपकी लाइफ़ में हेल्थ इश्यूज़ आएँगे, यह आपको सपोर्ट करने वाली रहेगी। देखिए यह भी बताती है कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। चाहे वो आपकी लाइफ़ पार्टनर हो, चाहे आपके भाई-बहन हो सकते हैं, या फैमिली मेंबर्स में से कोई हो, फ्रेंड सर्कल में से कोई ना कोई ज़रूर होगा आपको सपोर्ट करने वाला, ये इस चीज़ को बताता है। बाकी जो मंगल देव होते हैं वो धरती माता के पुत्र हैं। तो यदि आप भूमि से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, तो उससे आपने बोला भी आपको बिज़नेस करना है, तो अगर आप धरती से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको प्रॉपर रेमेडीज़ भी करनी होंगी, क्योंकि राहु रेखाएँ भी काफ़ी सारी हैं आपके पाल में। देखिए धरती से रिलेटेड क्या-क्या काम होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम होता है, खेती-बाड़ी का काम होता है, रियल एस्टेट का काम, सारे काम धरती से रिलेटेड ही होते हैं। तो यदि आप इनमें बिज़नेस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर आपकी लाइफ़ लाइन पर चलें तो लाइफ़ लाइन अच्छी चली है, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के योग मुझे नज़र ही आ रहे हैं। स्टार्टिंग में बंधन योग लगा हुआ है। जब भी देखिए कोई भी चीज़ बंध जाती है तो उसका रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं आता है। स्टार्टिंग का फ़ेज़ आपका अच्छा नहीं गया है। बचपन तो बिल्कुल ऐसा नहीं गया कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा। इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। अगर आपकी लाइफ़ लाइन पर चलें तो लाइफ़ लाइन पर काफ़ी सारे कट आपको नज़र आएँगे। ये एजिंग मैं अभी करती हूँ, एजिंग होगी 44 के आस-पास, 46, फिर 48, फिर 50, 54, 54 के बाद 56, 56 के बाद 59, 64, 67, 68। देखिए राहु रेखाओं के वार अच्छे नहीं माने जाते हैं। देखिए पालमिस्ट्री में एग्ज़ैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे-पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन राहु रेखाओं के वार मुझे काफ़ी सारे नज़र आए हैं आपके पाल में। तो आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉपर रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। राहु रेखाओं का काम होता है कि व्यक्ति को परेशान करना, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अब वो किसी प्रकार से भी आएँ, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो या फिर हेल्थ इश्यूज़ आएँ, हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन डिस्टर्ब है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, तो कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ेगा, या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, इस प्रकार की समस्या व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। अगर आपकी माइल्ड लाइन पर चले तो माइल्ड लाइन आपकी इस प्रकार से झुकी है। देखिए, जब माइल्ड लाइन इस प्रकार से झुकती है तो ये व्यक्ति को कल्पनाशील बनाती है, इमेजिनेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी आपकी। दूसरा ये यह भी बताती है कि बुढ़ापे में जाकर आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएँगे, धार्मिक हो जाएँगे। आपका ध्यान परमात्मा की ओर धीरे-धीरे बढ़ेगा। ये इस चीज़ को बताती है। अगर आपकी हार्ट लाइन पर चले तो हार्ट लाइन आपकी पूरी डिस्टर्ब रही है, अस्त-व्यस्त होकर चली है ये। ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती। ऐसे व्यक्तियों की पर्सनल लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, बिज़ी शेड्यूल रहता है। हार्ट लाइन आपकी जुपिटर माउंट तक पहुँच पा रही है। ये आपको इमोशनल बनाएगी। आपको मूर्ख बनाने वाले लोग भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, और आपके इमोशनल होने का, ओवर सेंसिटिव होने का लोग फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ओवर इमोशनल होना है, ओवर सेंसिटिव होना भी अच्छा नहीं होता है। आप अपने जीवन में बड़ा पैसा भी दूसरों को, नियर एंड डियर को, रिश्तेदारों को देंगे, जो कि लौट कर नहीं आ पाएगा। आप अपने जीवन में बड़ा पैसा किसी को भी ना दें। देखिए देखिए जब हार्ट लाइन जुपिटर माउंट तक जाती है तो दर्शाती है कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, करियर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैमिली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। प्रायोरिटी आप अपनी फैमिली को ही देते हैं। ये इस चीज़ को बताती है। मणिबंध पर आपके स्पष्ट 2 रेखा बन पा रही हैं, तीसरी भी बनती नज़र आ रही है। देखिए मणिबंध पर ये रेखाएँ बननी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, दिखाती है कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए थे, तभी ये बन पाई हैं। लेकिन आपको अभी भी ऐसे काम करने होंगे। आप
जितना ज़्यादा चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, शिक्षा में अगर आप दान करते हैं जुपिटर बॉन्ड को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, तो आपको यहाँ से अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है, आपको उपाय किस चीज़ के करने होंगे। हार्टलाइन आपकी थोड़ी-सी डिस्टर्ब रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ भी आ सकते हैं। आपको अभी से अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहना होगा। सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बाहर जाकर घूमिए, अपने आप को फिट रखिए, बॉडी फैट मत बढ़ने दीजिएगा। बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल कम कर दीजिए। तो इससे आपको आगे जाके हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएँगे। दूसरा, लाइफ़ में कभी भी डिसीज़न्स लीजिए, सोच समझ कर ही लीजिए। कभी भी अगर आप इमोशनल होकर डिसीज़न लेंगे, तो वह आपको नुकसान दे सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं पर करनी हो, तो सोच समझ कर ही करें, बड़ों का परामर्श लेकर ही करें। दूसरा, देखिए आपके पास में मेजर समस्या नहीं है, जो समस्या है वो ये है कि राहु रेखाओं के वार बहुत हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। फेट लाइन कमज़ोर है, आपको फेट लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय करने होंगे, राहु रेखाओं के लिए भी उपाय करने होंगे। आपके पास में मेजर समस्या यही थी। वो सन माउंट को मजबूत करने के लिए जो मैंने आपको बातें बताई थी, सूर्यदेव को वर्क दे सकते हैं या अपने पिताजी की सेवा कीजिए। इन दोनों को फॉलो ज़रूर की करना। देखिए, पहले आप इन रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के तुरंत बाद मुझको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको सन माउंट को मजबूत करने के लिए, राहु रेखाओं के रिगार्डिंग और फेट लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय बताए हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू जो आपके क्वेरीज़ थे, क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश की है, आपको गाइड करने की कोशिश की है। यदि अब भी कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह जाते हैं, तो वह आप हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।